कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर आज का टॉपिक हमारा है। ठीक है, तो ये समझते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ये चूँकि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या फिर ऐसे मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरली फ़्लो करती है, जबकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती है। सेमीकंडक्टर का केस हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक एनर्जी बैंड डायग्राम बता रहा हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर किन वजहों से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है, यानी बिजली होती है जो वो कैसे प्रवाहित होती है और इंसुलेटर में क्यों प्रवाहित नहीं होती है। तो मैं एक एनर्जी बैंड डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा एक एटम है। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस ही ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आपस में होल्ड करके रखता है, यानी बांध के रखता है। अगर हम बात करें तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ये सभी अपने अपने शेल्स में रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं जिस एनर्जी बैंड डायग्राम की बात कर रहा था उसको मैं इस फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं सबसे आउटर मोस्ट सेल, यानी जो सबसे बाहरी कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी वाला है, इलेक्ट्रॉन जो सबसे आखिरी वाला है, इस वाले शेल को हम लोग बोलेंगे वैलेंस बैंड। वो बॉन्ड आप ना समझिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस बैंड। ठीक है, इसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होने के लिए वैलेंस बैंड का जो भी इलेक्ट्रॉन है, यानी इस पूरे शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि बाहर निकल सकता है। वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बैंड जिस शेल में है उस इलेक्ट्रॉन जब भी बाहर निकलेगा तो यहाँ से बाहर निकलते ही उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि वो अपने शेल यानी अपने घर से वो फ्री हो गया, आज़ाद हो गया। इस वजह से वो एक अलग बैंड में, अलग एक एनर्जी बैंड में चला जाएगा, जिस हम बैंड को कंडक्शन बैंड कहेंगे। इसे हम कंडक्शन बैंड कहेंगे। इस कंडक्शन बैंड में आते ही, चूँकि ये कंडक्शन इस वजह से नाम है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो स्टार्ट्स। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसे बोल सकते हैं, या फिर जो वैलेंस बैंड में जो भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में अगर ना जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो नहीं होगा। तो इसी से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंडक्टर। तो कंडक्टर का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारा वैलेंस बॉन्ड है, अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊँ तो मैं इस पूरे शेल को अगर मैं वैलेंस बैंड मान लूँ, वैलेंस बैंड, इसको मैंने छोटा सा बस टुकड़ा काट करके यहाँ पर आपको शो करने की कोशिश किया है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो भी गैपिंग होती है इसे हम एनर्जी गैप बोलते हैं। इजी से हम लोग दिखाते हैं इसे। ठीक है, तो ये वैलेंस बॉन्ड को EV से नोट करते हैं और कंडक्शन बैंड को EC से डिनोट करते हैं। तो एक कंडक्टर तभी बनता है जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन है जो कि अभी फ्री नहीं हुआ है, जो कि कंडक्शन बैंड में जाकर ही फ्री होगा, वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जितनी कम गैपिंग होगी, यानी एनर्जी गैपिंग जितनी ही कम होगी, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर पाएगा फ्री होने के लिए, और तब जाके हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी फॉर फ्लो, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी।
यही अगर एक डायग्राम में और बनाओ, जैसे अगर एनर्जी बैंड डायग्राम, तीनों डायग्राम का समझते हैं। जैसे यही हमारा, अगर मैं बात करूं, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बीच की दूरी इतनी कम होती है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में, यानी थोड़ी एनर्जी देने में ही, थोड़ी एनर्जी दे के भी हम इसे फ्री कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा कंडक्टर का केस है, कंडक्टर का केस है। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, वैलेंस बैंड, और ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। फिर देखते हैं इंसुलेटर के केस में क्या होता है। जो हमारा वैलेंस बैंड है और जो हमारा ये कंडक्शन बैंड है, इनकी बीच की गैपिंग इतनी दूर रहती है, इतनी ज़्यादा रहती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो भी है उसको फ्री करवाने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि पॉसिबल तो है, बट जनरली इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव हम नहीं कराते क्योंकि उतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। यानी इनके बीच की दूरी, यानी इलेक्ट्रॉन को वहाँ तक ले जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट दिए देना होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तब जा कर के हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो ये हो गया इंसुलेटर के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जो हमारा वैलेंस बैंड है और जो हमारी कंडक्शन बैंड है, उनकी बीच की दूरी इंटरमीडिएट में होती है, यानी कंडक्टर से थोड़ा दूर और इंसुलेटर से काफ़ी पास। यानी इनकी वैलेंस बैंड और इनका कंडक्शन बैंड की बीच की दूरी ऐसी रहती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी देते, यानी थोड़ी सी भी एनर्जी अगर हम दे दें तो यहाँ पर जाने में उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। यानी इस वजह से सेमीकंडक्टर्स में भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल हो पाता है, जबकि इंसुलेटर में पॉसिबल नहीं है। और कंडक्टर में पॉसिबल इस वजह से हो पाता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आराम से जाते हैं, या फिर इसका कॉन्सेप्ट एक और है कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और उनके आउटर मोस्ट शेल में, यानी बाहरी शेल में, यानी उसको हम लोग वैलेंस बैंड बोल सकते हैं, उनके बाहरी शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिनको बाहर निकालने में थोड़ी सी भी एनर्जी देने पर ये आराम से बाहर निकल जाते हैं, यानी वो हमारे कंडक्शन बैंड में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। यानी हम लोग इलेक्ट्रॉन को कुल मिला के फ्री करवाना है। हम जब तक इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं बनाएंगे तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी नहीं। तो ये हमारा रहा कॉन्सेप्ट आज का, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।